Hi guys, welcome back to my channel SL Points. My name is Saeed Ureem and I teach you mathematics in Urdu of Board of Balochistan. हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक और खुश होंगे। आज की शानदार वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज जो है एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की 2.1.2 जो एक्सरसाइज है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे। आज जो है हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 1.2 क्लास 7 की जो हमारे पास एक्सरसाइज आ रहा है वो जो है हम आज जो है हल करेंगे, सोल्व करेंगे, इसके क्वेश्चन जो है निकालेंगे। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास इधर आ रहा है फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट। नीचे हमको सेट दिए गए हैं, उन सेटों का जो है, उन सेट्स का जो है हम क्या निकालेंगे, यूनियन निकालेंगे। यूनियन तो हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोगों को, आप लोगों को भी पता होगा कि इधर जो है हमारे पास यूनियन किसी भी सेट का अगर आप निकालते हो, दो सेट्स का अगर आप निकालते हो तो इसका यूनियन क्या बनेगा, उसको जनाब इसका जवाब जो है वो सेट ऑफ ए एंड बी आर एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी। यानी अगर आप ए और बी का यूनियन निकालते हो तो इसका मतलब बी की जो ए और बी की जो तमाम एलिमेंट है इनको सब एक जगह पे लिख लो तो इसका मतलब इसका क्या है, यूनियन है। तो अब हम क्या करेंगे, यानी हम इस तरह भी कह सकते हैं कि द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी राइट इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड यूनियन। इसको भी हम यूनियन कह सकते हैं। अब इधर हम क्या करेंगे, ए और बी का यूनियन इस तरह निकालेंगे, ए यूनियन बी। सबसे पहले आप इस तरह करो, ए की जगह पे जो है वो क्या लिखो, एक जगह पे एक एलिमेंट लिख लो, इधर 1 2 सॉरी 3 फिर 5 फिर 7। अब ये तो लिख लिया, दरमियान में हमारे पास दोनों की इधर यूनियन आ रहा है तो इसका मतलब इधर भी हम यूनियन लगाते हैं। इसके बाद जो है वो बी, इधर बी आ रही तो इसके इसके इधर हम बी किससे डालेंगे, 2 4 6 एंड 8। अब ये पहला सेट जो है हम लोगों ने कर लिया। इसका जवाब जो है आप लोगों को इस तरह आएगा कि 1 से लेकर फिर 2 डैश डैश एंड 8 तक। पहले नंबर का जवाब हमारे पास ये आएगा क्योंकि हम लोगों ने दोनों ए और बी के जितने भी एलिमेंट है सबको एक जगह पे लिख करके तो ये हमारे पास यूनियन निकाल लिया। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो सवाल आ रहा है पी 0 1 2 3 4, क्योंकि जो हमारे पास है 4 5 6 7। अब इसको जो है हम एक सीक्वेंस में किस तरह लाएंगे, इधर ए यूनियन बी लिख लो। फिर इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले सॉरी बी ए यूनियन बी, पी यूनियन बी, पी यूनियन क्या हो, क्योंकि वहां पे एलिमेंट के जो भी नाम आएंगे उसी का हम जो यूनियन इसी तरह निकालेंगे। तो इधर हमारे पास 0 1 0 से लेकर 4 तक, 0 1 2 3 एंड 4। इसके बाद फिर दरमियान में यूनियन है तो इधर भी हम बी यूनियन लगाएंगे। इसके बाद क्यू की जो एलिमेंट है वो डालना है 4 5 6 एंड 7। अब ये तो लिख लिया। अब इसके बाद इसका यूनियन जो है हम किस तरह निकालेंगे, इन दोनों जो सेट आ रहे हैं सबको एक ही जगह पे लिख लो, 0 से शुरू करके फिर 7 तक। अब ये हमारे पास दूसरे क्वेश्चन का जवाब है, ये एक जवाब है, ये पहले सवाल का जवाब है, नीचे वाला दूसरे क्वेश्चन का जवाब है। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास जो आ रहा है वो एल की जो एलिमेंट है सेट में एल एम एन ओ, एम की जो एलिमेंट आ रहे हैं वो पी क्यू आर एस टी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह लिखेंगे ए यूनियन बी निकालेंगे। फिर इसके बाद हम इधर ए यूनियन बी एक ही जगह पे हम जो है वो सॉरी एल यूनियन एम, एल यूनियन एम, क्योंकि इधर एलिमेंट एल एम आ रहे हैं तो इसका मतलब सबसे पहले एल के एलिमेंट डालेंगे इधर हम एम एल एम एन, फिर इसके बाद ओ, ये तो हो गया। अब दरमियान में दोनों की यूनियन तो हम भी इधर यूनियन लगाएंगे। तो अब इसके बाद एम की जो एलिमेंट है वो क्या आ रहे हैं, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। अब ये तो हो गए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो जवाब है हम निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर ब्रैकेट बना करके फिर 1 एल से शुरू करके फिर कहाँ तक एम एन ओ फिर पी क्यू आर एस टी, इसका मतलब डैश डैश एंड टी तक। बस ये हमारे पास जवाब हो गए। अब इसके बाद चौथे नंबर पे जो सवाल आ रहा है 4 एल की जो एलिमेंट है वो 4 8 12 16, एम के एलिमेंट हमारे पास आ रहा है 3 6 9 12 15। तो इसका एन की जो एलिमेंट इधर 3 दानी सेट हमारे पास आ रहा है तो एन की जो है 1 2 5 7 10 11। अब ये तो सारे हो गए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह करेंगे कि उनका जो है वो निकालेंगे यूनियन। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एल का एलिमेंट इधर लिखेंगे इधर, फिर एल सबसे पहले हम किस तरह, क्योंकि इधर हमारे पास 3 एलिमेंट आ रहा है, कितने एलिमेंट, 3। हम लोग पढ़ चुके हैं कि 3 एलिमेंट का जो अगर आप वो निकालते हो तो हम इस तरह तीनों का निकाल सकते हो, एल फिर इधर यूनियन एम
फिर इधर एम को उसको ब्रैकेट में बंद करो, फिर इसके बाद यूनियन एन, इस तरह भी हम निकाल सकते। समझ आ रहा है नहीं है? अब इधर हम क्या करेंगे, एम और एन का यूनियन निकाल के सबसे पहले एम और एन का यूनियन इधर निकालेंगे। इधर सबसे पहले एम और एन का यूनियन, एम की जगह पे जो है एम के एलिमेंट जो हमारे पास क्या है 3 6, फिर 9 12 15। अब ये तो हो गया, दरमियान में हमारे पास यूनियन है तो हम भी इधर यूनियन लगाएंगे। इसके बाद एन की जो एलिमेंट है वो डालना है 1 2 फिर 5 7 10 11। अब ये तो हो गए। अब इन दोनों का अगर आप यूनियन निकालते हो तो 3 से लेकर 10 तक, जितने 3 से लेकर जो है वो 15 तक एलिमेंट जो है सारे आएंगे। अब इधर हम क्या लिखेंगे 3 4 नहीं है, इधर 5 है, फिर इसके बाद 6, फिर इसके बाद 7, इसके बाद 8 नहीं है 9, इसके बाद 10, फिर 11 12, फिर 12 के बाद 13 14 नहीं है तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे 15। ये हम लोगों ने सिर्फ एम और एन का यूनियन निकाल दिया। अब इसके बाद एल के साथ यूनियन निकालेंगे, एल यूनियन फिर एम यूनियन एन। अब हम क्या करेंगे, इधर जो है सबसे पहले एम की जो है वो डालना है, एम यूनियन एन जो है सबसे पहले वो इधर डालो। अगर इधर एल एल सबसे पहले डालना है तो हम क्या करेंगे, इधर जगह देंगे, इसके लिए हम इधर वैसे निशान लगाएंगे। बस सबसे पहले हम एन की जो एलिमेंट एल की वो डालेंगे 4 8 12 16, 4 8 12 16। अब इन दोनों के दरमियान में क्या आ रहा है, दोनों के दरमियान में यूनियन आ रहा है तो हम भी इधर यूनियन लगाएंगे। तो वो हम लोगों ने जवाब निकाल करके इसके साथ हम यूनियन निकालेंगे। तो इसका मतलब अब जो है हम क्या करेंगे, हाँ सॉरी वहां पे 1 2 भी आ रहा है, 1 2 क्योंकि वहां पे 1 2 मौजूद है। तो इधर हम क्या करेंगे, जो अगर हम सबको तरतीब देंगे तो हमारे पास जवाब क्या मिलेगा 1 2 3, फिर 4 आ रहा है, फिर इसके बाद क्या आ रहा है 4 आ रहा है, फिर इसके बाद 5 आ रहा है, डैश डैश डैश, आखिर में हमारे पास जो है 15 तक जवाब कंप्लीट, 16 तक, क्योंकि इधर हमारे पास इस स्टेट में 16 भी मौजूद है। तो इसका मतलब ये हम लोगों ने सिर्फ एल यूनियन एम यूनियन एन मालूम कर दिया, तीनों का एक ही जगह पे हम लोगों ने यूनियन मालूम कर दिया। अब हमारे पास 5वें नंबर पे जो क्वेश्चन आ रहा है वहाँ पे एक्स के एलिमेंट, वाई के एलिमेंट, जेड के एलिमेंट। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों के एक ही जगह पे वो हम यूनियन निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला इस तरह आ रहा है, एक्स यूनियन ब्रैकेट फिर एल सॉरी वाई यूनियन फिर जेड। अब ये तो लिख लिया। अब इस तरह करेंगे, सबसे पहले जो ब्रैकेट में अंदर है उसका जो है यूनियन निकाल करके फिर बाद में एक्स के साथ यूनियन निकालेंगे। सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट में जो वो आ रहा है उसकी वाई यूनियन जेड हम निकाल करके। तो इधर हमारे पास वाई की जो एलिमेंट है वो नेगेटिव इंटीजर है, तो इधर 3 तक है, 2 फिर -3। अब इसके बाद दरमियान में दोनों की यूनियन आ रही है इधर, तो हम भी वहां पे यूनियन इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इधर हम लोग यूनियन मालूम करते हैं। तो इसके बाद जेड आ रहा है, जेड की एलिमेंट हमारे पास क्या है -4 -5 -6 -7 -8। अब ये एलिमेंट हो गए। अब इन दोनों को अगर आप एक सीक्वेंस में लिखते हो एक तरतीब में, तो इसका मतलब 1 से लेकर हमारे पास जो है 5 तक नेगेटिव इंटीजर का जवाब है। अब इधर हमारे पास दूसरे एक्स जो बाकी है उसके साथ हम उसका यूनियन निकालेंगे। अब यूनियन जेड। अब हम क्या करेंगे, इधर सबसे पहले एक्स की जो यूनियन है वो इधर फिट करेंगे, या एक्स की जो सेट है वो इधर लगाएंगे, तो वो इधर लगा लिया। अब इधर इसके बाद 4 -5, दरमियान में दोनों की इधर क्या रहा है यूनियन, तो हम भी इधर यूनियन लगाएंगे। यूनियन के बाद अब जो हमारे पास सेट है वाई यूनियन जेड जो ब्रैकेट में बनी, उसका मतलब जो हम लोगों ने जवाब निकाला है इस जवाब को इधर इसके साथ लगाना है, क्योंकि 3 सेट जो है हम एक जगह पे नहीं लगा सकते। इसके बाद फिर हमारे पास जो जवाब है हमारे पास वो कहा है 0 से लेकर एंड -8 तक। तो ये हमारे पास हो गए। अब फाइनल जो आंसर होगा वो हमारे पास क्या है 0 से लेकर फिर 8 तक, 8 तक जो है वो हमारे पास इस जवाब का आंसर है। तो इस जवाब का आंसर भी हम लोगों ने निकाल लिया, तो आप इस तरह निकाल सकते हो। आज के टॉपिक जो इतना ही काफी है कि उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।